हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 16 दिसंबर 2022 और 16 दिसंबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत कजाकिस्तान के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ। तो आंसर दोस्तों काजिंद 2022। जो इंडो कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है काजिंद 2022 इसका जो छठवां संस्करण है ये 15 से लेकर 28 दिसंबर 2022 है। इसके बीच में ये मेघालय में आयोजित हुआ। और इस अभ्यास में जो दायरे में बटालियन स्तर और कंपनी स्तर के क्षेत्र में एक कमांड पोस्ट अभ्यास है सीपीएक्स ये भी शामिल था। और कजाकिस्तान सेना के सैनिक जिसमें क्षेत्रीय कमान के सैनिक और 11 गोरखा राइफल्स और भारतीय सेना के सैनिक वो शामिल हैं। अब जो 2022 में या जो भी देशों के बीच में इंपॉर्टेंट अभ्यास होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो प्रमुख संयुक्त युद्ध अभ्यास होते हैं ये टाइगर ट्रम्प वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 2022। और भारत और फ्रांस के बीच में जो प्रमुख युद्ध अभ्यास होते हैं वो गरुड़ युद्धाभ्यास वरुण युद्धाभ्यास और शक्ति युद्धाभ्यास। और भारत और रूस के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास इंद्रा अविंद्रा और एविंद्र युद्ध अभ्यास। और भारत और ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष अभ्यास अजय वोरियन कोंकण युद्ध अभ्यास। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अभ्यास होते हैं वो संप्रति और बोंगो सागर युद्ध अभ्यास। और भारत और जापान के बीच में जो प्रमुख युद्ध अभ्यास होते हैं इसमें धर्म गार्जियन है सैन्य मैत्री युद्ध अभ्यास है और जिमेक्स युद्ध अभ्यास है। और अन्य जो प्रमुख युद्ध अभ्यास होते हैं जैसे मालाबार युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के जो कुलधिपति है उसके पद से हटाने के लिए एक विधेयक वो पारित किया है। तो आंसर दोस्तों केरल राज्य के तो केरल विधानसभा इन्होंने राज्यपाल को राज्य के जो 14 विश्वविद्यालय हैं इनके पदेन चांसलर पद से हटाने के लिए एक विधेयक वो पारित किया। और सरकार ने इन विश्वविद्यालयों में प्रशासन और नियुक्तियों पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इनके साथ बार बार विवाद के बाद जो विधानसभा में विश्वविद्यालय कानून है इसको संशोधित करके एक विधेयक वो पेश किया है। अब केरल राज्य है तो केरल राज्य भारत की दक्षिण पश्चिमी सीमा जो अरब सागर है उसके भूभाग पे स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और केरल के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की जो स्थापना है इसका गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। और केरल में टोटल जिले हैं 14। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल केरल की जो राज्य भाषा है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है जिसने अपने सिफारिशों का पहला सेट है वो भेजा है इसके प्रमुख है वो कौन है। तो आंसर दोस्तों ये डी वाई चंद्रचूड़ इसके प्रमुख है। जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है इन्होंने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश है उनकी सिफारिश की है। और इस कॉलेजियम की सिफारिश का एक पहला सेट है जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता है उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर वो नियुक्त करने की सिफारिश है वो भी शामिल है। और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड जम्मू कश्मीर और लद्दाख और गुवाहाटी के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पदोन्नति की भी सिफारिश है वो की है। और हाल ही में जो नवंबर दिसंबर में इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं या जो इम्पोर्टेंट है। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ वो ग्रहण की है। और वैज्ञानिक के सुरेश कुमार ने भाविनी के नए सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हंसराज अहिर ने एनसीबीसी अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार वो ग्रहण किया है। नोइज ने जो विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया है। और IRSEE विनीत कुमार है वो अब सीईओ के रूप में अपॉइंट हुए हैं KVIC के। और अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव। और अरुण गोयल है इन्होंने चुनाव आयुक्त का पदभार वो संभाला है। और जो BPCL के रिटायर्ड चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह अब ये नेक्स्ट ONGC के चीफ होंगे। और गौरव द्विवेदी हैं वो अब सीईओ बने हैं प्रसार भारती के। और दीपा मलिक वो निक्से की पहल की राष्ट्रीय दूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4
कि किस संस्थान ने इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2022 है ये जारी की है? तो आंसर दोस्तों ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। जो विश्व बैंक है इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट है, इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2022 ये जारी की, और इसके अनुसार जो उप सहारा अफ्रीका है, SSA उप सहारा अफ्रीका है, इसमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों का ऋण है वो 2021 में बढ़कर अब 789 जो बिलियन अमेरिकी डॉलर है वो हो गया है, जो एक उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। और ये 2010 के बाद में देखें तो इसके बाद में इस क्षेत्र का जो उच्चतम ऋण बोझ है और क्षेत्र का जो मौजूदा कर्ज का बोझ है इसकी जो चुकौती क्षमता से भी परे है। विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को क्या कहा जाता है? तो ये विश्व बैंक कहा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर वो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। और वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं, और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य वो बनना जरूरी होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता वो देना। और ये एक अग्रणी विकास संस्थान है जो विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण गारंटी, जोखिम प्रबंधन, उत्पादन और विश्लेषणात्मक तथा सलाहकार सेवाएं देने का काम वो करता है। और इसके सदस्य देश संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार भी होते हैं, और कैसे इसका वित्त पोषण वो किया जाता है और किस इसका जो पैसा है वो कैसे खर्च किया जाता है। अब वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है ये जुलाई 1944 में इसकी स्थापना वो हुई थी। और इसके प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास, और CEO है अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में नवंबर के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है CPI, इसमें आधारित खुदरा मुद्रास्फीति वो क्या है? तो आंसर दोस्तों 5.88% है। जो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति है जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है CPI शॉर्ट फॉर्म में, इसके द्वारा मापा जाता है। और नवंबर में सालाना आधार पर ये जो 11 महीने के निचले स्तर है 5.88 पर आ गई है। और अक्टूबर 2022 में मुद्रास्फीति है वो 6.77% थी। और तेज वृद्धि वैश्विक जो कमोडिटी है उसकी कीमतों में गिरावट और उच्च उधारी लागत के कारण है। और इस साल पहली बार मुद्रास्फीति का जो आंकड़ा है ये RBI के सही शून्यता बैंड है 2 से लेकर 6% के भीतर वो आया है। अब CPI है, CPI एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक खुदरा जो खरीदार है उसके दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है, और ये चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्य के जो स्तर है उसके में समय के साथ बदलाव को भी मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता वो अपनी आय वो खर्च करते हैं। और CPI है, इसके 4 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI होता है, कृषि मजदूर के लिए CPI, ग्रामीण मजदूर के लिए CPI, और CPI है जो ग्रामीण और शहरी जो संयुक्त रूप से है। और इनमें से जो 3 को श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि चौथे प्रकार की CPI को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसके अंतर्गत एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा संकलित वो किया जाता है। और CPI का आधार वर्ष क्या है? तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, इफेक्टिव है कि CPI का जो आधार वर्ष है वो 2012 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2022 हुरून ग्लोबल लिस्ट है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर दोस्तों 5वां स्थान है भारत का। तो 2022 की हुरून ग्लोबल सूची आई थी, इसमें भारत वो दुनिया में जो 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में 20 जो भारतीय कंपनियों के रूप में नंबर 5 पर है। और इस सूची में 20 कंपनियों के साथ जो भारत 9वीं रैंक से लेके 5वीं रैंक है वो उस पर पहुंच चुका है। और 202 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो सबसे मूल्यवान कंपनी है। और इसके बाद आता है टाटा का और HDFC बैंक का स्थान आता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज है और टाटा कंसल्ट जो सर्विस है ये कौन से स्थान पे? तो ये 65वें स्थान है टाटा वाला, और रिलायंस है वो 34वें स्थान पर। शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में शामिल होने वाली केवल 2 ही भारतीय कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड है वो तोड़ा है? तो आंसर दोस्तों ईशान किशन के द्वारा तोड़ा गया है। जो युवा भारतीय क्रिकेटर हैं ईशान किशन, इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई थी इसमें तीसरे और आखिरी वनडे मैच में कई रिकॉर्ड वो अपने नाम किए हैं। और वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के
सातवें और सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के चौथे बल्लेबाज वो बन गए हैं। और इन्होंने ये जो शतक बनाया 200 का, ये मात्र 126 गेंदों का दोहरा शतक वो जड़ा है। और इंसान ईशान है, इन्होंने एक वनडे पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड है वो भी तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कि किस देश के ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता है इसकी घोषणा वो की है। तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका के द्वारा। जो अमेरिकी वैज्ञानिक है, इन्होंने परमाणु संलयन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अनुसंधान में एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता उसकी घोषणा की है। जो कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी है, इनके शोधकर्ताओं ने पहली बार एक संलयन प्रतिक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा है उसका उत्पादन किया है जितनी ऊर्जा उपयोग के लिए जो प्रज्वलित करने के लिए किया गया था, और जिसमें शुद्ध ऊर्जा लाभ है वो भी कहा जाता है इसको। और ये उपलब्धि और रक्षा और स्वच्छ शक्ति के भविष्य में विकास का जो एक मार्ग है वो प्रशस्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि किस राज्य ने सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या वो शुरू करने का प्रस्ताव वो दिया है। तो आंसर दोस्तों जम्मू और कश्मीर के द्वारा। जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है प्रेजेंट टाइम में मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा इन्होंने इन्होंने जो प्रशासन केंद्र शासित जो ये केंद्र शासित प्रदेश है इसमें एक परिवारों के लिए जो 8 अंकों की एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या लॉन्च करेगी करने की जो घोषणा वो की है। और इस यूनिक फैमिली आईडी का उद्देश्य है कि जो सामाजिक सुरक्षा योजना का तेजी से और एक पारदर्शी जो कार्यान्वयन है वो किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इस संस्थान ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब है ये लॉन्च किया है। तो आंसर दोस्तों G7 के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के करने के लिए 7 अर्थव्यवस्था के समूह ने देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब है, इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब, ये बनाया। और ये क्लब ऊर्जा के स्वच्छ रूपों के लिए एक औद्योगिक संक्रमण में तेजी लाने और उत्सर्जन में कमी के उपायों को विकसित करने में मदद करने के लिए काम वो करेगा। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कि किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड वो तोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र पटेल को चुना गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने गांधीनगर में लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ वो लिए दूसरी बार। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत, इन्होंने गांधीनगर में पटेल को 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ वो दिलाई है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।